मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाए। और इन 10 दिनों के अंदर जिन अमलों की हमें हुक्म मिला है या तालीमात मिलती हैं, उनमें सबसे बड़े 2 अमल हैं। एक फरीज़ा हज है कि इन दिनों में मुसलमान हज जैसे इस्लाम के अजीम शान रुकन को पूरा करते हैं। और दूसरा अमल इन दिनों में जो सबसे बड़ा अहम अमल है वो क़ुरबानी का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी के अय्याम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अमल उस दिन सिवाय क़ुरबानी के और नहीं, सिवाय खून बहाने के और कोई अमल नहीं। सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अमल यही है। और फरमाया कि अल्लाह ताला क़ुरबानी के जानवर ज़िबा होने से पहले ही वो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत पा लेता है। और क़ुरबानी करने वाले के तमाम सगीरा गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जानवरों के गोश्त की ज़रूरत नहीं है। वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के तक़वे को देखना चाहते हैं कि तुम मेरे इस हुक्म पर अमल करने में कितने मुखलिस हो। मैंने तुम्हें क़ुरबानी का हुक्म दिया है, क्या तुम खुशी से और नेक अच्छे जज्बे के साथ मेरे इस हुक्म पर अमल करते हो या नहीं करते? अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के तक़वे को देखना चाहते हैं। अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखते, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं कि मेरे इस हुक्म पर अमल करने में कितना मुखलिस है। सहाबा फरमाते हैं हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये क़ुरबानी क्या है? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम सलावतुल्लाहि वसलाम, क़ुरबानी का अमल तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपका अमल और आपका तरीका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशरा सिनीन 10 साल तक मदीना मुनव्वरा में ठहरे और फरमाया युज़ही, हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी किया करते थे। तो अहादीस में उम्मत मुस्लिमा को बताने के लिए कि मामूली अमल नहीं है, किसी फ़लासफ़र के फ़लसफ़े में ना आए, किसी कहने वाले के कहने पर क़ुरबानी जैसा अजीम शान अमल ना छोड़ें और क़ुरबानी के अमल को अपनी अकल के ऊपर ना परखें। अल्लाह के किसी हुक्म को पूरा करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरी अकल में बात आती है या नहीं आती। अल्लाह का हुक्म अकल में आए या ना आए, समझ में आए या ना आए, मुसलमान का काम है सरे खम तस्लीम हो जाना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर साल जब अय्याम क़ुरबानी शुरू होते हैं, करीब आते हैं, कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, इस अमल से दूर करने के लिए अपने फ़लसफ़े झाड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी तकरीरें, अपने बयान में मुसलमानों के ज़हनों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं और क़ुरबानी जैसे अजीम शान अमल पर इतराज़ करते हैं और लोगों को शकोको शुबहात में डालते हैं। इतराज़ क्या है कि क़ुरबानी तो खून बहाना ये कोई काम है, ये तो फजूल अपने पैसे को बर्बाद करना है। ये इतराज़ है कि क़ुरबानी ना करो, किसी गरीब के घर में पैसे दे दो, ये ज़्यादा बेहतर है। कितनी माली इबादत फिर उनके हुक्म भी, उन पर भी ये हुक्म लग जाएगा
حج کے اوپر بھی لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ بھی بند کر دیں اور حج بھی چھوڑ دیں، غریب کے گھر میں پیسے دیا کریں۔ شریعت کا ہر حکم ایک مقام اور ایک حیثیت رکھتا ہے، اللہ نے ہر حکم کو اپنے ایک دائرہ کار میں رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، حج کا فریضہ متوجہ ہوتا ہے، مسلمان حج کرتا ہے، ایام قربانی آتے ہیں، مسلمان قربانی کرتا ہے، صدقے کا حکم متوجہ ہوتا ہے، غریب کے گھر میں صدقہ بھی دیتا ہے۔ کسی حکم کو دوسرے حکم سے ٹکراؤ نہیں ہے، تو یہ لوگ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تمہارے پاس بڑے بڑے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں، ان کو بیچ کر کسی غریب کے گھر میں صدقہ کر دو۔ اعتراض کریں گے قربانی پر کہ قربانی کے عمل کو چھوڑ دیں، لوگ قربانی نہ کریں، اس پر اعتراض کریں گے۔ اور کتنے کام ہیں، کتنی فضول چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے۔ تو قربانی اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ناغہ نہیں فرمایا، اور بلکہ اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے۔ اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں قربانی میں ملے گا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں تمہارے لیے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو قربانی کے جانور کے بالوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، صحابہ نے پوچھا ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment.